हमने 100 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे इसके। 2024 का यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है ये, और इसमें ट्रिक्स और लॉजिक से हम सॉल्व कर रहे थे। 101 वो जो क्वेश्चन है अल्टरिंग द नेम ऑफ स्टेट, ये स्टेट लेजिस्लेचर की पावर नहीं है, वरना हर स्टेट अपना नाम बदलता रहता है जैसे जैसे पॉलिटिकल पार्टी बदलती। ठीक है, तो उस लॉजिक से ही आ जाएगा, सिंपल। कंसोलिडेटेड फंड, और ये देखिए इसमें वैसे तो आर्टिकल बहुत सिंपल है, याद होने चाहिए, बट आपको एक चीज़ समझ में दिमाग में रखनी है कि भाई फंड जो होगा उसको डिमांड कंसोलिडेटेड फंड में जो पैसा आएगा उसको डिवाइड करने के लिए फाइनेंस कमीशन होती है, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन होती है। ठीक है, तो जो इनके दो आर्टिकल होंगे वो आसपास होंगे, तो यानी कि 266 और 280, यानी कि ए का या तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है, अगर बिल्कुल आइडिया नहीं है। ए का या तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है, तो ए का 1 या 3 ए सी डी में आ सकता है, और ऐसे ही बी का, जो बी है फाइनेंस कमीशन, उसका या तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है, तो या तो 1 या 3, यानी कि इसमें क्या था, ए का क्या हो सकता है, 1 या 3, 3 1, तो ये ये और ये, इन तीन में था। बी का क्या हो सकता है, 1 और 3, तो बी का 1 कहाँ होगा, यहाँ यहाँ। ठीक है, अब जो कॉमन पार्ट्स हैं आपके उनको देख लीजिए। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, आपको सिंपल सी चीज़ है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है, 352 356 360, चार चार के गैप से चलती है ना। इमरजेंसी का आपको 352 याद होगा, तो उसके आसपास ही इमरजेंसी वाला आर्टिकल होगा, तो 300 के आसपास एक ही है, तो सी का 2, और सी का 2 कहाँ पे आ गया, सी का 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब क्या बच गया, यही आर्टिकल बच गया एक, तो डी का 4, तो इसी में सारे मिल रहे हैं, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, क्लोजनेस ऑफ आर्टिकल्स देखना है कितना पास है और बात कैसी कर रहा है। उसके बाद ये जो अगला आर्टिकल है एक्सप्लोइटेशन वाला, भाई 3 जो 4 है वो उसका सेपरेट आर्टिकल है 29 और 30। ठीक है, जो अनटचेबिलिटी का 17 आर्टिकल है, तो ये दो आर्टिकल हो जाएंगे 23 24। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन है इसमें आउटपुट, आउटपुट वाली डिवाइस कौन सी, मतलब कुछ दिखा रही है, प्रिंटर कुछ देता है, प्रोजेक्टर कुछ दिखाता है, मॉनिटर कुछ दिखाता है, तो यही बचा। बाकी दो ऑप्शन तो सेम ही है, स्कैनर जिसमें कि हम कुछ डालते हैं। बहुत सिंपल है, रीड ओनली मेमोरी होती है जो नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब उड़ती नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए ये जो वाला वैसे तो सिंपल है एनसीईआरटी, बट अगर आपको बचपन में या फिर अभी आप जैसे बुखार नापते हैं, अपना फीवर नापते हैं, तो उसमें देखते हैं ना फ़ारेनहाइट, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, मैक्सिमम 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में लेकिन ज़्यादा होता है, 98 97 के आसपास। ठीक है, तो ये तो पता है कि प्लस वाला साइन रहेगा, जितना भी डिग्री सेल्सियस में होगा उससे प्लस में रहेगा, और ये 273 वाला केल्विन वाला है, तो एक ही प्लस वाला साइन जो रहेगा फ़ारेनहाइट वाला, ये बचता है ऑप्शन। ठीक है, इसमें करेक्ट कौन सा नहीं है, न्यूक्लियस कोई रोल प्ले नहीं करता भाई, न्यूक्लियस तो मेन पार्ट होता है ना उसका, उसी में डीएनए रहता है। अगला टॉपिक क्या है, ये बहुत ही सिंपल सिंपल स्टेटमेंट आए हैं साइंस के, तो SO2 CO2 NO2 ये रेन वाटर में डिजोल्व होकर एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है भाई, हमने पढ़ा है कि, और ये एसिड बनाते हैं इसके H2SO4 वगैरह, H3NO HNO3 वाला टाइप्स, H2CO3, वो सब भी नहीं पता है, तो मैंने आपको बोला था कंपैटिबल, CO2 रेन में डिजोल्व होकर एसिड रेन प्रोड्यूस करेंगे। एटमॉस्फेरिक एयर पॉल्यूट होगी इनकी वजह से, इनकी वजह से पॉल्यूट होगी, ये मिलके एसिड रेन करेंगे। समझ रहे हो आप, कहानी पूरे दोनों जस्टिफाई कर रहे हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वही मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो में बताया था कि जो कंट्री होस्ट करती है उसका नाम पहले होता है, जैसे इंडिया इंडोनेशिया, तो यहाँ पे इंडिया वाली सिटी होनी चाहिए थी, तो सेकंड ऑप्शन गलत है, और नीदर के चांस बहुत कम होते हैं करंट अफेयर टाइप क्वेश्चंस में, है ना। स्टैटिक में एकदम ऐसा बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए, उसमें नीदर हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, FWD 200B, अब इसमें भी क्या है, वही वाली ट्रिक कि भाई आपको नाम से पकड़ना है, FWD से कुछ निकल रहा है, बी से बॉम्बर हमें मिल गया, है ना, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बॉम्बर बोल रहा है, मैच करना है ना, यहाँ पे हमें कुछ लिखना तो है नहीं, पहचानना है बस, तो बॉम्बर मिल गया, चलो भाई पहला स्टेटमेंट सही हो गया, इतना डीप में नहीं जाते। उसके बाद पे लोड कैपेसिटी कितनी है, देखो ये जो 200 लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे स्पीड और रेंज के लिए होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट है तो स्पीड और रेंज के लिए होगा, तो पॉसिबिलिटी है पे लोड कैपेसिटी उतनी हो, क्यों, क्योंकि ये बॉम्बर है, और मैंने बोला कि दोनों स्टेटमेंट आपस में एक दूसरे को बता रही है कि हाँ भाई बॉम्बर भी है और पे लोड कैपेसिटी भी दे रहा है ना, तो
पेलोड कैपेसिटी ठीक लिखी होगी। ये आपको वो लेके चलना है कंपैटिबल वाले केस में। ऐसे ये जो एकता एग्रीमेंट है, एफटीए जो है, वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया था। अब वहाँ पे मीटिंग वगैरह जो होती है एफटीए की नेगोशिएशन वगैरह, ये कॉमर्स सेक्रेटरी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईएफएस ऑफिसर होते हैं, ये लोग अटेंड करते हैं। और ट्रेड से रिलेटेड है तो कॉमर्स सेक्रेटरी अटेंड करेंगे, ठीक है। तो इसलिए बोथ 1 and 2। अभी अगला वाला है, इस पे तो भाई एकदम ही खतरनाक पूछ लिया इन्होंने। इस पे तो नो कमेंट्स वाला जाएगा। बस इसमें ये है कि अगर कुछ रहे तो ए और बी में 3-3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से ए और बी में आप 50-50 भले कर लें। बाकी तो इसमें नो कमेंट्स वाली चीज़ है कि बस ये याद होना चाहिए कौन सी एक्सरसाइज किसके बीच में होती है। अब भाई आप फैब वो भी पूछ रहे हो, मंथ भी पूछ रहे हो, ये भी वही कम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट है, जनरल है। शक्सगाम वैली है, स्ट्रेटजिक पार्ट है पीओके का, और इंडिया ने प्रोटेस्ट किया क्योंकि वो चाइना और पाकिस्तान का नेक्सस चलता है ना, वहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, चाइना को दे दिया है इन्होंने पीओके वाला एरिया पाकिस्तान ने। इस वाले क्वेश्चन में देखो, बाकी सारी स्कीम पुरानी स्कीम है। प्रधानमंत्री जन धन योजना नई गवर्नमेंट बनी बीजेपी की 2014 में, तब जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने लॉन्च की थी। तो पहला वाला एक ही में है, ए सबसे पहले, तो ए ऑप्शन, ठीक है। जेएम कीन्स फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं है, बहुत रिपीटेड, बहुत ही बेसिक है, एडम स्मिथ है। और अगर वो भी नहीं पता तो ये तो पता है, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी, तो सेकंड स्टेटमेंट तो होगी होगी, तो ए और डी, ठीक है। ए और डी में अब 1 और 3 के बीच में है, तो इंडियन इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड। भाई इंडिया अपने आप को डेवलपिंग बोलती है ना, डेवलप्ड तो कैसे भी नहीं हो सकती, या तो अंडर डेवलप्ड है, डेवलप्ड है, तो डेवलप्ड तो हमें बनना है 2047 तक। 116 सवाल। नेशनल करेंसी की जो डिमांड सप्लाई से होते हैं उसे फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल सही बात है, नाम ही बता रहा है, मार्केट एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करेगा, मार्केट डिसाइड करेगी। अगली स्टेटमेंट बिल्कुल कि भाई डिटरमाइन, जो चीज़ फ्लेक्सिबल है उसे कोई डिटरमाइन नहीं कर सकता। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। कीवर्ड्स और वर्ड्स से खेलना है आपको। 117 क्वेश्चन क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, थोड़ा बहुत भी अगर लिंक है फाइनेंशियल इंक्लूजन से तो यस। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था। ये जो स्टेटमेंट 2010 है। थर्ड स्टेटमेंट 3 में है, 1 में नहीं है, डी आंसर। बाकी अगर नहीं भी पता है तो, वैसे पता होना चाहिए था बट नहीं भी पता है तो सही है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट टाइप जो होती है ना, एसडीजी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है भाई। और जो अंडरलाइंग डायमेंशन है एसडीजी की, वो एजुकेशन हेल्थ की बात भी करती है ना। गोल नंबर 4 एजुकेशन की बात करता है, 3 जो बात करता है वो हेल्थ की करता है। इंडिया के बारे में रेमिटेंस पूछ रहा है, जब इंडिया दिया है पहले नंबर पे होगा तभी पूछा हुआ है, और वैसे भी ये पता होना चाहिए था आपको कि रेमिटेंस, क्योंकि डायस्पोरा बहुत बड़ा है। सेम गोज विद दिस, उत्तर प्रदेश पूछ रहा है तो पहले नंबर पे होगा। अब इससे बी और सी में तो आप आ जाओगे। अगला ऑप्शन क्या होगा, वही वाली बात कि भाषा, संस्कृति, अब यहाँ पे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, क्योंकि आप यूपी में एग्ज़ाम दे रहे हो, तो जो भी नॉन जो कहते हैं, जो भी रिपोर्ट आएगी वो उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी जहाँ पे एक पर्टिकुलर जो पार्टी है उसी उसी का वो हो। तो ऐसा कुछ मतलब ऐसा होता नहीं है, बट ये हमें सिर्फ लॉजिक लगाने के लिए देखना है बस। अगर लॉजिक, जैसे सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आ जाएगा, है ना, और वैसे ही महाराष्ट्र का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, एक्सपेंडिचर वगैरह, वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पहली बात तो मुंबई का ही एक इतना बड़ा हब है, दूसरी बात जेएनपीटी पोर्ट वगैरह ये सारे बन रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए 122 क्वेश्चन क्या है, एनी टाइम। अब इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी थी कि एनी टाइम कर सकते हैं ना, इमरजेंसी नहीं कर सकते, इन्होंने इसको सही माना था। एक्सप्लेनेशन तो सही नहीं है, बट एनी टाइम का मतलब ये था कि कुछ कंडीशंस होती हैं तभी कर सकते हैं। एनी टाइम मतलब ऐसे ही नहीं लगा सकते आर्बिट्रेरी, बट इन्होंने इसको सही माना है। इन्होंने ये बोला कि कभी भी कोई समय नहीं है, टाइम का मतलब इन्होंने समय से लिया है। अब ये है सिंपल भाई, ई गवर्नेंस क्या करता है, ई गवर्नेंस जो भी अच्छी चीज़ें लिखी हुई है ना वो करता है। यूपीएससी की पावर कहाँ से ड्राइव होती है, कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव होगी, 315 और 23 के बीच में। उसके बाद पार्लियामेंट्री लॉ से, रूल से, ऑर्डर से, कन्वेंशन से ड्राइव होगी। बहुत सिंपल है, कोई भी बॉडी की यही सारी चीज़ें होती हैं, है ना, कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है। उसके बाद अर्लियर नेशनल बैकवर्ड कमीशन, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। देखिए भाई, आप फाइनेंस कमीशन देख ही चुके हो ऊपर वाले ऑप्शन में, वहाँ पे आपने मैच कर लिया, ठीक है। आपको पता है 280 मैच हुआ था वहाँ पे, तो ये तो गलत हो गया। 148 कैग के साथ मैच हुआ था, ये भी था ऊपर। इलेक्शन कमीशन का 324, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो एक ही बचा, अगर नहीं पता है तो। अगर नहीं पता है तो हमें डरना नहीं है, बाकियों के ऑप्शन को देखना है। केशवानंद भारती सबसे लेटेस्ट था,
बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन 73 में। उससे पहले गोलकनाथ था, जिस केशवानंद ने गोलकनाथ को एकदम रिवर्स कर दिया था। तो ये दोनों क्रोनोलॉजी आपको पता है, आप उससे निकाल ले जाओगे आंसर। ठीक है, अब ये देखिए 96 भाई, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे लास्ट वाला है ना, तो सबसे लेटेस्ट ईयर 2011 वाला होगा। ठीक है, उससे डी का 2 आंसर आ गया। नहीं भी पता है फिर भी देखिए कितना आसान है। उसके बाद ये क्वासी फेडरल कितनी बार रिपीट हुआ है, केसी वेरी, इससे हो जाएगा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ग्रैनविल ऑस्टिन। 3 टीयर में कौन से वाले सजेस्ट किए थे बलवंत राय मेहता ने, नहीं भी पता है तो ये तो पता है ना, ये न्याय पंचायत, ये कोर्ट सिस्टम, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ग्राम लेवल पे है ना, नॉन कंपाउंडेबल टाइप, छोटे मोटे केसेस जो होते हैं या कंपाउंडेबल केसेस को देखने के लिए है। तो इसका लेना देना कोई भी डिसेंट्रलाइजेशन या पंचायत राज से नहीं था, इसका लेना देना कोर्ट सिस्टम से था। लोकायुक्त एक्ट में वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे बॉडी में, तो सेकंड ऑप्शन हटाइए, 222 जहाँ पर है हटा दीजिए, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अब यार ये बहुत ही अजीब सा था, मतलब 1934 में तो बनी है बट वो मंथ चेंज कर दिया, तो बहुत ही सैडिस्ट वाली चीज़ हो गई। तो यहाँ पे मतलब बहुत ही बेतुका सी बात हो गई थी ये, कि आपने मंथ चेंज कर दिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का, है ना। नेहरू ने ज्वाइन नहीं की थी, कभी ज्वाइन नहीं की थी, कांग्रेस के अंदर ही रही थी। ठीक है, उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी, इसमें मैं मतलब छोड़ना पसंद करूंगा ऐसे क्वेश्चंस को जिनमें वो नहीं लग रहा है, या फिर आपको आता होगा तो ट्राई करिए ऐसे क्वेश्चंस को, वरना 150 के 150 तो वैसे भी नहीं करने। इस वाले में सिंपल है, वर्ल्ड वॉर 2 का होगा जैसे ही, वैसे ही रेजिग्नेशन हो जाएगा मंत्रियों का, तो सबसे पहले 4 आ जाएगा, है ना। उसके बाद कांग्रेस का सेशन होगा और 4 आ जाएगा, 4 हमें पता चल गया। उसके बाद हमें पता है ये जो ऑफर है अगस्त ऑफर, ये 40s में होंगे कभी, रामगढ़ सेशन भी। क्रिप्स मिशन सबसे बाद में, जब वर्ल्ड वॉर 2 के नेगोशिएशन चलेंगे 42 में, तो लास्ट में ये है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। ए एल बॉशम की बुक थी, वंडर दैट वाज इंडिया, बी का 2, वैसे भी जरूरत नहीं है तो बी का 2 तो वैसे भी निकल गया। अब क्या बचता है हमारे पास, अब हमारे पास बचता है भाई हिंदू पॉलिटी, इंट्रोडक्शन ऑफ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब ये जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऐसी टाइप की किताब कोई अंग्रेजी लिखेगा, ठीक है, एकदम बेसिक सिंपल इंट्रोडक्शन के साथ, तो डी का 4 मिलाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा इससे। ठीक है, सी और डी में आप आ जाओगे, 50-50 के अंदर आपका हो जाएगा। अब उसमें भी 50-50 में अगर आप आ गए, सी और डी में अगर 50-50 में आ गए, तो वो वाली ट्रिक जो मैंने आपको ऊपर सिखाई थी कि मैच करके देख लो एक बार, कौन कौन से ज़्यादा मैच कर रहे हैं। ठीक है, सी और डी में ये तो कॉमन कॉमन हो गए। अब 3-3 इसमें कॉमन था। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3, एक एक यहाँ से मिल गया था, इसमें एक यहाँ से मिल गया था 1, तो उससे 50-50 पे आ जाएंगे। इसमें पूरा एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि ए एल भाषा में हमारे पास हिंट था, उससे नहीं निकल रहा है। अब ये कंपैटिबल स्टेटमेंट है एकदम, है ना, तो कंपैटिबल स्टेटमेंट है यानी कि दोनों सही हैं, दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो एक बार देख लो। आर्चीबॉल्ड क्या करेक्ट नहीं है, लाहौर से कोई लेना देना नहीं है, इंडिया के जो डेक्का कॉलेज है या मुस्लिम यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ वाली, उससे इलाहाबाद मोयर कॉलेज से लेना देना था इनका। ठीक है, इसमें भी वही करना है आपको। एंग्लो नेपलीज वॉर बाद में हुई है, रिकॉल ऑफ वेलेस्ली 1799 के आसपास। ठीक है, वेल्लोर मुट्ठी 1806 के आसपास। तो जो चीज़ है आपको मतलब थोड़ा बहुत वॉर के बारे में थोड़ा भी आइडिया है, तो उससे ये होगा कि मतलब एंग्लो नेपलीज वॉर ना, ये सबसे जो 1800 वाली जो 19 सेंचुरी जो आएगी उसमें हो गई है, और ये सारी चीज़ें उसके पहले की हैं, तो लास्ट ऑप्शन इसी से एंग्लो नेपलीज वॉर से ही हो जाएगा। ठीक है, और ये एंग्लो नेपलीज वॉर किस गवर्नर जनरल के टाइम पे हुई थी, उससे ही पता चल जाएगा, क्योंकि वेलेस्ली उससे पहले चला जाएगा 1799 के आसपास। 1799 या उससे थोड़ा सा, क्योंकि उस टाइम पे वो टीपू सुल्तान वाली लड़ाई वो जो हुई थी, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, तब था ये वेलेस्ली। पाई का रिवोल्ट, जगबंधु, डी का 2, तो ए का 4, सॉरी, ए का 4 एक ही में है। ठीक है, ये इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी, ये पता नहीं क्या फेटिश था डे वाला पूछने का। इसमें देखिए ये क्या है कि आर्यभट्ट अवार्ड किसे मिला भाई, नाम से देखिए, दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड क्या है, ये आर्ट्स वगैरह से रिलेटेड है, ये बंदा आर्ट्स से रिलेटेड है, अमिताभ बच्चन जी, तो सी का 1।
तो सी का 1। अब उसके बाद दूसरा आर्यभट्ट अवार्ड। आर्यभट्ट अवार्ड मतलब मैंने आपको शुरू में बताया था रीजन के हिसाब से, आर्यभट्ट अवार्ड साउथ इंडियन डॉक्टर हैं, ठीक है। तो कोई भी लिटरेरी अवार्ड या कोई भी मतलब कोई भी सॉरी ऐसा इंटेलेक्चुअल अवार्ड टाइप होगा वो डॉक्टर को मिलेगा। तो ए का 3, ए का 3 आ गया, ठीक है। सी का 1, ए का 3, सी का 1, ए का 3, इसी ऑप्शन में मैच हो रहा है, तो ए आंसर आ जाएगा। ये सिंपल है, विटामिन और वो वाला क्वेश्चन जो होता है, स्कर्वी बेरी बेरी। इसमें देखिए कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया, आपको पता होना चाहिए यार कि जब सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तो रीऑर्गेनाइजेशन वाली जो कमीशन बनी थी, फजल अली कमीशन, उसने रिकमेंड किया था सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद सारे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना, और ये स्पेशल ऑफिसर बनाया गया था क्योंकि ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो अलग अलग स्टेट्स में है वो फिर से डिमांड ना करने लग जाए उनके स्पेशल राइट्स के लिए। इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स आपको पता है यूनियन लिस्ट में आता है, तो फर्स्ट हटा दीजिए, आंसर आ जाएगा फातिमा बीवी। अब इसमें क्या है ना कि देखिए उस टाइम के लॉजिक के हिसाब से, अगर एक एक लॉजिक दिमाग में, लॉजिक तो ये कहता है कि भाई अगर आपको पता है केरल से थी, तो केरल से थी तो केरल की गवर्नर नहीं हो सकती, क्योंकि कन्वेंशन ये होती है कि कोई भी गवर्नर अपने स्टेट में गवर्नर नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं पता है कि केरल से थी, तो अगर इसमें ट्रिक या जिसे कहते हैं कि तुक्का ये लग सकता था कि सुप्रीम कोर्ट का जज गवर्नर नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज जनरली उस टाइम पे गवर्नर नहीं बनता था, पॉलिटिकल पैट्रोनेज वगैरह उतना नहीं था। अ, तो जनरली उससे आप इन दोनों का आपको पता है कि 1 और 2 एक साथ नहीं हो सकते, तो ए और डी चले जाएंगे आपके, सी और बी बचेंगे, है ना। तो सी और बी में 1 तो करेक्ट हो ही गया, और फर्स्ट वुमेन टू एंटर हाई जुडिशरी, और मैंने कहा था ना ये जस्टिफाई करेंगे एक दूसरे को कि भाई जज पहली सुप्रीम कोर्ट की वुमेन जज है, और फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू एंटर हाई जुडिशरी, बात तो सेम ही कह रहा है ना वो, 1 और 3। तो 1 और 3 तो दोनों एक साथ होंगे ही होंगे, ठीक है। तो 1 और 3 वैसे भी आप 50-50 पे आ जाते, बी और डी 50-50 में आ जाते कि अगर आपको नहीं पता है 1 और 3 तो पता ही था आपको, क्योंकि 1 और 3 दोनों एक ही बात बोल रहा है। तो 1 और 3 कहाँ पर है, बी और डी में है, ठीक है। और यहाँ पे डेट्स वगैरह ऐसे ये इतना क्लोजली डेट नहीं याद होते, तो हो सकता है गलती कर सकता है, उससे भी गलत करा सकते थे। ये देखिए जनरल स्टेटमेंट्स, ऐसा कुछ भी गलत कराने का चांस नहीं है, तो सही है। सिंपल क्वेश्चन, अमेंडमेंट डिसेंट्रलाइजेशन वाला है। यहाँ पे देखिए मुस्लिम ऑथर है, उस टाइम पे जो फेमस मुस्लिम ऑथर्स हैं उनके बारे में हमें पता है, ठीक है, मुगल के टाइम के हों, अलबरूनी बर्नी वगैरह कोई भी हो, अलबरूनी तो बहुत पहले के थे, अर्ली मेडिवल के थे, बर्नी वगैरह हो या कोई भी हो, उनका हमें पता है। ये हबीब और निजामी अगर जैसे नहीं भी सुना है, तो हमें ये पता है कि सल्तनत के बारे में शुरू में राइटर्स थे, उनके बारे में हमने नहीं सुना है ना। और मुस्लिम राइटर है कोई भी, मैं मतलब बायसनेस की बात नहीं कर रहा, आप स्टीरियोटाइप्स मत बनाइए, बट आपको ट्रिक अगर लगानी है तो वही कि या तो सल्तनत के बारे में लिखेंगे, है ना, या खलजीज के, खलजीज बहुत ही मतलब नैरो हो जाएगा, खलजीज के बारे में लिखेंगे और उसमें भी सिर्फ अलाउद्दीन खलजी के बारे में, 2 राइटर हैं, तो कंप्रिहेंसिव हिस्ट्री लिखेंगे ना वो। तो बी का 1 लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम गोज विद दिस, रिकॉग्नाइज कर लेते तो फिर रिवोल्ट क्यों होता, तो डी हो नहीं सकता, तो सी हो जाएगा, ओनली 1। अर्ली मिडेवल में अल्बरूनिया है, उससे सही हो जाएगा ये, है ना। अर्ली मिडेवल में है, और ये सारे पहले के हैं, हर्षा वर्षा के टाइम और गुप्ता के टाइम पे आए थे। 158th क्वेश्चन, ये बात सही है कि उन्होंने फर्म बनाया था, और ये बात सही है नॉर्थ वेस्ट को स्ट्रेंथन किया था, बट फर्म इसलिए बनाया था क्योंकि वो उससे पहले जो राजा थे बलबन से पहले, वो ये डरते थे कि यार मेरा राज ना चला जाए, क्योंकि बलबन एक डिप्लोमेट टाइप है वैसा था, उस किंगडम में उसने फिर पावर ली थी, तो अपने अथॉरिटी मेंटेन करना चाह रहा था वो, है ना। सजदा पाइबो ऐसी चीज़ें करके, और कि भाई मेरे को कोई रिवोल्ट वगैरह ना करे जैसे मैंने करके लिया है, ठीक है। तो वो बात दोनों सही है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इंडिपेंडेंटली सही है, तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पेपर का है ये एक बार डिस्कस कर दिया, है ना। तो आप जो भी हैं तीनों पार्ट देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।